तो हेलो दोस्तों, आज हम पाइथन के डेटा टाइप्स को बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे। सोचो, पाइथन में वेरिएबल एक बॉक्स की तरह होता है और डेटा टाइप हमें यह बताता है कि उस बॉक्स के अंदर क्या चीज रखी हुई है। जैसे एज इक्वल्स टू नंबर, नेम इज इक्वल्स टू टेक्स्ट एंड ट्रू स्लैश फॉल्स इज इक्वल्स टू बुलियन। इसी को पाइथन में डेटा टाइप्स कहते हैं। और आज हम एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझेंगे, म्यूटेबल वर्सेस इम्यूटेबल। म्यूटेबल मतलब डेटा को क्रिएट करने के बाद हम चेंज कर सकते हैं। इम्यूटेबल मतलब डेटा को क्रिएट करने के बाद हम चेंज नहीं कर सकते हैं। इस कॉन्सेप्ट को भी हम हर डेटा टाइप के साथ समझेंगे। पाइथन डेटा टाइप्स। तो आप लोग देख सकते हैं, पाइथन डेटा टाइप जो है वो दो पार्ट में डिवाइड हुआ है। एक प्रिमिटिव डेटा टाइप एंड दूसरा है कंपाउंड डेटा टाइप। तो जो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स है हमारा, वो तीन पार्ट में डिवाइड है, न्यूमेरिक, स्ट्रिंग एंड बुलियन। एंड जो हमारा कंपाउंड डेटा टाइप है वो 4 पार्ट्स में डिवाइड हुआ है, लिस्ट, ट्यूपल, सेट एंड डिक्शनरी। तो गाइस, सबसे पहले हम न्यूमेरिक डेटा टाइप के साथ स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको एक चीज बता दूंगा कि गाइस, मैं एनिमेशन के साथ साथ आपके लिए मैं रियल लाइफ एग्जांपल्स एंड खुद से भी कोड सॉल्व करके बताऊंगा ताकि आपका एकदम कंप्लीटली डाउट्स क्लियर हो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। न्यूमेरिक डेटा टाइप, जैसे कि आपको नाम से समझ आ गया होगा कि इसका मतलब होता है नंबर्स। तो जो हमारे न्यूमेरिक डेटा टाइप है वो मेनली 3 पार्ट्स में डिवाइड है, इंटीजर, फ्लोट एंड कॉम्प्लेक्स। और एक इंटरेस्टिंग बात बताओ, ये तीनों ही इम्यूटेबल होते हैं, यानी कि क्रिएट होने के बाद इनकी वैल्यू हम चेंज नहीं कर सकते। तो एक एक करके समझते हैं। इंटीजर, इंटीजर मतलब होता है होल नंबर्स, वो नंबर्स जिसमें डेसिमल पॉइंट नहीं आता हो। तो चलिए इसे समझते हैं। इंटीजर, और गाइस इतना याद रखिएगा कि इंटीजर नेगेटिव, पॉजिटिव एंड जीरो भी हो सकता है। तो यहां पे मैंने कुछ एग्जांपल्स लिए हैं, जैसे एज, मार्क्स एंड ईयर। तो अभी हम इसे रन करेंगे, लेकिन टाइप फंक्शन का यूज करेंगे ताकि हमको इसका डेटा टाइप पता चले। तो एज एंड ईयर, मैं इसे सेव करके रन करता हूं। तो हमारा आउटपुट है क्लास int। ठीक है, और जो int है वो इंटीजर है एंड जो क्लास है वो उसका डेटा टाइप बता रहा है। तो चलिए मैं इसे आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए आपकी क्लास में 40 स्टूडेंट हैं। अब स्टूडेंट की संख्या कभी भी डेसिमल में नहीं हो सकती, इसलिए हम इंटीजर का यूज करेंगे, फ्लोट। फ्लोट का मतलब होता है डेसिमल नंबर्स। चलिए हम इसे भी एग्जांपल से समझते हैं। आप लोग यहां पे देख सकते हैं, यहां पे मैंने प्राइस लिखा है एंड वेट 2 वेरिएबल्स बनाए हैं। तो यहां पर मैं वेट को 65.5 को मैं 0 कर देता हूं। और चलो अब हम इसका टाइप प्रिंट करके हम इसका आउटपुट चेक करते हैं। सो प्रिंट टाइप प्राइस एंड वेट। तो अब इसे रन करते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं यहां पे क्लास फ्लोट आया है। फ्लोट क्यों आया है? बिकॉज यहां पे डेसिमल नंबर्स आए हैं, इसलिए हमारा आउटपुट फ्लोट आया है। तो अभी मैं बहुत बड़ा डाउट सॉल्व करने वाला हूं, जो कि बहुत सारे बिगिनर्स को होता है, इंटीजर वर्सेस फ्लोट। देखो, x इक्वल्स टू 10 ये इंटीजर है, लेकिन x इक्वल्स टू 10 ये फ्लोट है। भले ही वैल्यू सेम लगे, डेसिमल आते ही पाइथन उसे हमेशा फ्लोट मानेगा। अब बात करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर की। ये मोस्टली साइंटिफिक और मैथ्स कैलकुलेशन में यूज होता है। नम 2 + 3j, जो 2 है वो रियल पार्ट है एंड जो 3 है वो इमेजिनरी पार्ट है। इसका टाइप चेक करेंगे तो कॉम्प्लेक्स आएगा। अब आता है इंटरव्यू का फेवरेट क्वेश्चन, न्यूमेरिक डेटा टाइप्स आर इम्यूटेबल, मतलब इंट, फ्लोट, कॉम्प्लेक्स क्रिएट होने के बाद डायरेक्टली मॉडिफाई नहीं किए जा सकते। तो दोस्तों, न्यूमेरिक डेटा टाइप्स पाइथन का फाउंडेशन है। होल नंबर, इंटीजर, डेसिमल नंबर, फ्लोट एंड रियल प्लस इमेजिनरी नंबर कॉम्प्लेक्स। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये तीनों इम्यूटेबल है। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट डेटा टाइप की तरफ, स्ट्रिंग डेटा टाइप। सो व्हाट इज स्ट्रिंग? स्ट्रिंग कैरेक्टर्स का कलेक्शन होता है, जो भी टेक्स्ट सिंगल या डबल कोट्स में लिखा होता है। पाइथन उसे स्ट्रिंग मानता है। जैसे अगर आप पाइथन में टेक्स्ट डेटा स्टोर करना चाहते हो, जैसे नेम, एड्रेस, मैसेज या सेंटेंस, तो हम स्ट्रिंग का यूज करेंगे। सिंपल लैंग्वेज में स्ट्रिंग इज इक्वल्स टू टेक्स्ट डेटा। यहां पे आप लोग देख सकते हैं, मैंने एकदम बहुत सिंपल सी स्ट्रिंग बनाई है, एकदम बेसिक स्ट्रिंग है। ओके, सो स्ट्रिंग कैन कंटेन एनीथिंग, जैसे कि नेम, मोबाइल नंबर, पासवर्ड हो गया, सभी स्ट्रिंग है क्योंकि ये सब डबल कोट्स के अंदर लिखा गया है। अब बढ़ते हैं हमारे स्ट्रिंग इंडेक्सिंग। स्ट्रिंग के हर कैरेक्टर का एक पोजीशन नंबर होता है जिसे इंडेक्स कहते हैं। एग्जाम्पल नेम पाइथन, इंडेक्स स्टार्ट्स फ्रॉम 0 to गिव्स आउटपुट p। तो गाइस, यहां पे जो मैंने स्ट्रिंग बनाई थी, अब हम उस पे अब स्ट्रिंग इंडेक्सिंग ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। तो चलिए हम सबसे पहले इसका टाइप प्रिंट करेंगे एंड चेक करते हैं कि हमारा क्लास कौन सा है, स्ट्रिंग है या फिर कुछ और है। तो प्रिंट टाइप नेम। तो चलो अब मैं इसे सेव करके रन करता हूं और हमारा आउटपुट देखता हूं क्या आने वाला है। सो क्लास str। तो यहां पे जो str है ना,
वो स्ट्रिंग है। ओके, तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा। str मतलब स्ट्रिंग होता है। तो अब स्ट्रिंग इंडेक्सिंग परफॉर्म करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको इंडेक्सिंग बता देता हूं। ये जो आपको नेम दिख रहा है राहुल, तो जो लेटर आर है उसका इंडेक्स है 0, ए का इंडेक्स है 1, एच का इंडेक्स है 2, एंड यू का है 3, एंड लास्ट में एल का है 4। ओके, तो ये बेसिक इंडेक्सिंग है और इसे मैं अभी कमेंट आउट कर देता हूं। चलो अब हम इसे रन करते हैं। और याद रखिए, अगर मुझे कुछ पर्टिकुलर टेक्स्ट प्रिंट करना है तो हम इंडेक्सिंग का यूज करते हैं। ओके, सो प्रिंट नेम एट इंडेक्स 2। अब यहां मैंने तो लिखा है, तो बताओ हमारा आउटपुट क्या आएगा। तो मैं इसे रन करता हूं, तो हमारा आउटपुट आया है एच। बिकॉज सेकंड इंडेक्स पे जो है वो एच है, इसीलिए हमारा आउटपुट एच आया है। अभी हम 5 लिखेंगे तो हमारा आउटपुट चेक करते हैं। तो यहां पे देख सकते हैं आप लोग एरर आया है। क्यों? बिकॉज देख सकते हैं आप लोग एरर में क्या लिखा है, इंडेक्स एरर, स्ट्रिंग इंडेक्स आउट ऑफ रेंज। तो ये रेंज से बाहर है। मतलब राहुल नेम की जो स्ट्रिंग है उसका रेंज 0 to 4 तक है। उसके आगे के नंबर्स अगर प्रिंट करेंगे तो एरर आएगा। अब मैं यहां -1 लिखता हूं तो आप लोग देख सकते हैं जब मैंने यहां पे -1 लिखा तो एल प्रिंट हो रहा है। तो गाइस, एक बात का ध्यान रखिएगा, जब भी हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो जो हमारा स्ट्रिंग स्टार्ट होता है 0 से, और जब हम राइट टू लेफ्ट आते हैं तो हमारा स्ट्रिंग स्टार्ट होता है -1 से। तो आपको स्क्रीन पे ये इमेज दिख रही है, आप लोग उसे ध्यान से देखिएगा और समझिएगा, एंड आप लोग इसे खुद से भी ट्राई कीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अब हमारे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ, जो कि है स्ट्रिंग इम्यूटेबिलिटी। मतलब स्ट्रिंग्स आर इम्यूटेबल। तो सुनो, इम्यूटेबल का मतलब होता है अगर हमने एक बार कोई चीज बनाई है तो हम उसमें चेंजेस नहीं कर सकते। तो चलो हम इस टॉपिक को समझते हैं। तो हम देखते हैं स्ट्रिंग कैसे इम्यूटेबल है, हम उसमें क्यों नहीं कुछ भी चेंज कर सकते। तो यहां पे आप लोग देख सकते हैं मैंने राहुल नेम की स्ट्रिंग बनाई है। तो अब मैं क्या करूंगा, यहां पे जो आर है उसको हम रिप्लेस करेंगे एम से, यानी उसके इंडेक्स पे मैं एम पुट करूंगा। मींस जो उसका 0 इंडेक्स है वहां पे मुझे एम पुट करना है। तो नेम इज 0 एम। यहां पे नेम 0 का मतलब है कि मुझे 0 इंडेक्स यानी आर के इंडेक्स पे मुझे एम पुट करना है। यहां पे मैं राहुल को करूंगा महूल। तो चलो अब मैं इसे प्रिंट करता हूं। सो हमारा आउटपुट आया है टाइप एरर, स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट बिकॉज स्ट्रिंग्स आर इम्यूटेबल। एक बार स्ट्रिंग बन गई तो बन गई, अब हम उसमें कोई भी चेंज नहीं कर सकते। तो एक काम करता हूं, मैं यहां पे ना पहले से लिख देता हूं नेम इक्वल्स टू महूल, और अब मैं इसे रन करता हूं। तो यहां पे अब महूल आ गया है। बट राहुल का क्या हुआ, तो मैं आपको बताता हूं कि पाइथन ने क्या किया है। पाइथन ने कंप्लीटली एक न्यू स्ट्रिंग क्रिएट की है और उसके बाद जो फिर जो नेम है ना उसको वो असाइन कर दिया है। बस ये कॉन्सेप्ट है इसमें। तो चलो मैं आपको इसे एग्जाम्पल से समझाता हूं कि ये ऐसा कैसे होता है। सोचो स्ट्रिंग एक प्रिंटेड बुक की तरह है। बुक प्रिंट होने के बाद आप उसके लेटर्स डायरेक्टली चेंज नहीं कर सकते। अगर कुछ चेंज करना है तो पूरी न्यू कॉपी प्रिंट करनी पड़ेगी। एग्जैक्टली स्ट्रिंग इम्यूटेबल है। स्ट्रिंग्स आर द फाउंडेशन। जब भी आप नेम, मैसेज, ईमेल, पासवर्ड या कोई भी टेक्स्ट स्टोर करोगे आप स्ट्रिंग का यूज करोगे। याद रखो, स्ट्रिंग्स आर इम्यूटेबल। क्विक रिविजन, स्ट्रिंग क्या है? टेक्स्ट डेटा 20 इन कोट्स इज स्ट्रिंग। कोट्स के बाहर 20 इज एन इंटीजर। स्ट्रिंग म्यूटेबल है या इम्यूटेबल कमेंट्स में बताएं। पाइथन का एक और डेटा टाइप जिसका नाम है बुलियन डेटा टाइप। यह सबसे सिंपल डेटा टाइप है क्योंकि इसके पास सिर्फ 2 वैल्यूज होती है, ट्रू और फॉल्स। मगर ध्यान रहे, पाइथन में ट्रू और फॉल्स का फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है। करेक्ट वर्जन में टी और एफ कैपिटल है, लेकिन लोअर केस ट्रू और फॉल्स लिखने पर नेम एरर आएगा। तो यहां पे मैंने 2 सिंपल से वेरिएबल क्रिएट किए हैं, लॉग इन इक्वल्स ट्रू एंड इस एडमिन इक्वल्स फॉल्स। चलो इसे एक रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझते हैं। सोचो आप किसी वेबसाइट पर लॉग इन कर रहे हो। अगर पासवर्ड सही है तो प्रोग्राम ट्रू रिटर्न करता है और आपको एक्सेस ग्रांटेड मिल जाती है। अगर पासवर्ड गलत होता है तो प्रोग्राम फॉल्स रिटर्न करता है और आपको एक्सेस डिनाइड का एरर दिखाई देता है। पाइथन इसी तरह वर्क करता है। अब हम दोनों का टाइप प्रिंट करेंगे एंड हमारा आउटपुट चेक करेंगे। तो इसे मैं रन करता हूं एंड देखिए यहां पे क्लास आया है बूल। तो ये बूल बता रहा है कि इसका क्लास बुलियन है। सो ये बहुत इजी एंड सिंपल है। ये हमेशा डिसीजन मेकिंग कॉन्सेप्ट में काम आता है। सो हम पाइथन को हम इसे और भी कॉन्सेप्ट में यूज कर सकते हैं, जैसे बुलियन फॉर कंपैरिजन। बहुत सारे लोग इसे कंपैरिजन में यूज करते हैं। मैं अब इसे प्रिंट करूंगा, प्रिंट 5 इज ग्रेटर देन 10। ठीक है, तो अब इसका आउटपुट देखिए हमारा। तो क्या आएगा? फॉल्स। तो अभी मैं दूसरा नंबर लेता हूं, प्रिंट 5 इज ग्रेटर देन
4। तो इसका आउटपुट क्या आएगा हमारा? ये ट्रू है, ठीक है। इसीलिए हम बुलियन को बहुत सारे कंपैरिजन मेथड में यूज कर सकते हैं। अब आता है इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। बुलियन डेटा टाइप जो है वो इम्यूटेबल होता है, मतलब क्रिएट होने के बाद उसकी ओरिजिनल वैल्यू मॉडिफाई नहीं कर सकते। एक रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझते हैं। स्टेटस इक्वल टू ट्रू एंड एक और स्टेटस इक्वल टू फॉल्स। तो अब हम इसे रन करेंगे। प्रिंट स्टेटस, तो हमारा आउटपुट आया है फॉल्स। तो पाइथन ने क्या किया है कि जो हमारा फर्स्ट जो स्टेटस था उसको इग्नोर कर दिया है। बट देखिए, यहां पे दोनों स्टेटस है। अगर हम चाहें तो आईडी फंक्शन का यूज कर सकते हैं। ठीक है, इस बार मैंने 2 प्रिंट फंक्शन बनाए हैं और यहां पे मैंने आईडी फंक्शन का यूज किया। स्टेटस इक्वल्स टू ट्रू एंड स्टेटस इक्वल्स टू फॉल्स। तो आप लोग देख सकते हैं लास्ट में दोनों की आईडी डिफरेंट है। भले ही स्टेटस आपको सेम लगता रहेगा, बट यहां पे दोनों की जो आईडी हमेशा डिफरेंट रहेगी। आपको कभी कंफ्यूजन हो तो आप आईडी फंक्शन का यूज कर सकते हैं। इजी रियल लाइफ एग्जांपल। सोचो ट्रू और फॉल्स एक लाइट स्विच की 2 पोजीशन है, जैसे लाइट स्विच ऑन या ऑफ होती है। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, बुलियन एंड नंबर्स। पाइथन में ट्रू की वैल्यू होती है 1 और फॉल्स की वैल्यू होती है 0। इसलिए प्रोग्रामिंग में इनका बहुत इंटरेस्टिंग यूज होता है। तो मैंने यहां पे 3 ट्रू दिए हैं एंड एक फॉल्स दिया है। तो आप लोग कमेंट्स में बताओ इसका आउटपुट क्या आएगा। बुलियन डेटा टाइप याद रखने के लिए फाइनल रिमेंबर ट्रिक। बुलियन होता है येस और नो। बुलियन इज इक्वल टू ट्रू और फॉल्स। बुलियन यूज होता है डिसीजन मेकिंग के लिए और बुलियन होता है इम्यूटेबल। आप बस इन 4 चीजों को अच्छे से याद कर लो, आप बुलियन में किंग हो जाओगे। अब तक हम न्यूमेरिक, स्ट्रिंग और बुलियन डेटा टाइप्स के बारे में समझ चुके हैं। लेकिन क्या होगा अगर हमें एक ही वेरिएबल में मल्टीपल वैल्यू स्टोर करनी हो? ऐसे केसेस में पाइथन हमें कंपाउंड डेटा टाइप्स प्रोवाइड करता है। कंपाउंड का मतलब होता है एक ही वेरिएबल के अंदर मल्टीपल वैल्यू स्टोर करना। पाइथन में 4 इंपॉर्टेंट कंपाउंड डेटा टाइप्स, लिस्ट, ट्यूपल, सेट, डिक्शनरी। तो सबसे पहले हम लिस्ट की तरफ बढ़ते। सो गाइस, लिस्ट हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिखी जाती है। तो मैंने यहां पे एक फ्रूट्स नाम का एक लिस्ट बनाता हूं एंड अभी मैं सबसे पहले इसका टाइप प्रिंट करूंगा। प्रिंट टाइप फ्रूट्स, ताकि हमें इसका डेटा टाइप पता चले। सो अभी मैं इसे सेव करके रन करता हूं। तो हमारा आउटपुट आया है लिस्ट। तो ये हमारा आउटपुट एकदम परफेक्ट है। अब मैं इस लिस्ट में एलिमेंट्स पुट करता हूं, तो जैसे कि एप्पल एंड उसके बाद मैंगो, फिर कीवी। ओके, तो चलो अब हम लिस्ट को प्रिंट करते हैं। प्रिंट फ्रूट्स। तो चलो अब इसे रन करते हैं। तो हमारा आउटपुट करेक्ट है। अब मुझे सिर्फ एप्पल प्रिंट करना है। आप लोग बताओ, अगर मुझे यहां पे सिर्फ एप्पल प्रिंट करना है तो हम लोग क्या करेंगे? जी हां गाइस, आपने सही कहा। हम यहां पे यूज करेंगे इंडेक्सिंग का, जैसे स्ट्रिंग में किया था। तो क्या हम लिस्ट में इंडेक्सिंग का यूज कर सकते हैं? तो हाँ, हम लिस्ट में भी इंडेक्सिंग का यूज कर सकते हैं। तो अब मुझे अगर एप्पल प्रिंट करना है तो एप्पल का इंडेक्स 0 है। ओके, तो अब हम इसे प्रिंट करेंगे। तो हमारा आउटपुट आया है एप्पल। करेक्ट आउटपुट है। यहां एप्पल प्रिंट हुआ है बिकॉज एप्पल का इंडेक्स है वो 0 है। ठीक है, तो एक काम करता हूं, अभी मैं यहां पे एप्पल को रिप्लेस करता हूं विद अनदर फ्रूट और हम चेक करते हैं कि ये इम्यूटेबल है या नहीं। तो फ्रूट्स एट इंडेक्स 0 ऑरेंज। मैंने यहां 0 इसलिए लिया क्योंकि हमें ऑरेंज को एप्पल के इंडेक्स पर डालना है। तो चलो अब इसे रन करते हैं। तो हमारा आउटपुट आया है ऑरेंज। देखिए यहां पे हमारी लिस्ट चेंज हो गई। तो इसका मतलब हुआ कि हमारी लिस्ट म्यूटेबल होती है, मतलब हम उसमें चेंजेस कर सकते हैं। ये जो न्यू लिस्ट मॉडिफाई हुई है, मैं उसे प्रिंट करता हूं। तो आप लोग देख सकते हैं यहां पे आउटपुट करेक्ट आया है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारी लिस्ट होती है वो म्यूटेबल है, मतलब हम उसे क्रिएट करने के बाद हम उसमें चेंजेस कर सकते हैं। तो चलो मैं आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल से समझाता हूं। सोचो लिस्ट एक नोटबुक है। नोटबुक में लिखी हुई चीज को इरेज करके कुछ भी नया लिख सकते हो, इसीलिए लिस्ट म्यूटेबल होती है। टुपल डेटा टाइप। टुपल लिस्ट जैसा ही होता है। टुपल को पैरेंथेसिस में लिखा जाता है। अब मैं एक सिंपल सा ट्यूपल बनाया हूं डेज का एंड हम इसका टाइप प्रिंट करेंगे। प्रिंट टाइप डेज। तो अब मैं इसे रन करता हूं। सो आउटपुट आया है क्लास ट्यूपल। परफेक्ट आउटपुट आया हमारा। तो चलो अब डेज में हम वैल्यू देते हैं, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, और अब हम डेज को प्रिंट करते हैं। तो चलो अब इसे रन करते हैं। एकदम करेक्ट आउटपुट आया है। तो अब इसमें चेंज करने का ट्राई करता हूं, पर अगर हमें सिर्फ मंडे को प्रिंट कराना है तो क्या करेंगे हम? करेक्ट, हम इंडेक्सिंग का यूज करेंगे जैसे हमने लिस्ट में किया था।
तो प्रिंट डेज, इंडेक्स 0। तो अब मैं इसे रन करता हूं। सो मंडे, परफेक्ट आउटपुट आया है हमारा। तो चलिए, अगर मुझे मंडे को चेंज करना है तो हम क्या करेंगे? तो क्या हमारी ट्यूपल जो है वो इम्यूटेबल है या म्यूटेबल है? चलो चेक करते हैं। तो यहां पे मैं करूंगा डेज 0 इंडेक्स पे संडे। तो चलिए अब इसे रन करता हूं और देखता हूं हमारा आउटपुट आएगा या एरर। तो यहां पे हमें आया है टाइप एरर, ट्यूपल ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा जो ट्यूपल है वो इम्यूटेबल है। तो चलो मैं आपको इसे एक रियल लाइफ एग्जांपल से समझाता हूं। सोचो ट्यूपल ट्रेन टिकट की तरह है। टिकट प्रिंट होने के बाद उसके डिटेल्स चेंज नहीं कर सकते, इसीलिए ट्यूपल इम्यूटेबल होता है। सेट डेटा टाइप, सेट करली ब्रैकेट्स के अंदर लिखा जाता है और खुद ब खुद डुप्लीकेट्स वैल्यूज हट जाते हैं। तो मैंने s इक्वल्स टू करली ब्रैकेट्स एंड प्रिंट करेंगे प्रिंट टाइप s। तो आप लोग बताओ इसका आउटपुट सेट आएगा या कुछ और? सो हमारा आउटपुट है डिक्शनरी। बट आउटपुट डिक्शनरी कैसे आ गया? क्योंकि ये खाली करली ब्रेसेस मींस डिक्शनरी है। तो गाइस, यहां पे बहुत सारे बंदे फंसते हैं। तो यहां पे अब मैं वैल्यू पुट करता हूं s इक्वल्स टू ब्रैकेट्स में 1, 2 एंड 3। अब इसका टाइप प्रिंट करूंगा तो यहां पे आउटपुट सेट आएगा। सो यहां पे आउटपुट सेट आया है। तो देखिए, हम जब भी खाली करली ब्रेसेस लिखेंगे तो पाइथन उसे डिक्शनरी बताएगा, क्योंकि डिक्शनरी हम करली ब्रैकेट्स में इस्तेमाल करते हैं। बट डिक्शनरी एंड सेट दोनों अलग अलग चीजें हैं। तो मैंने एक एम्प्टी सेट बनाया है एंड इंटरव्यू में क्वेश्चंस पूछे हैं, क्रिएट एन एम्प्टी सेट। सो आप लोग ध्यान से देख लो कि एक एम्प्टी सेट कैसे बनाते हैं। सो लेट्स चेक कि सेट म्यूटेबल है या इम्यूटेबल। s डॉट ऐड 4 एंड प्रिंट s। तो यहां पे 4 ऐड हो चुका है, मतलब हमारा सेट म्यूटेबल है, मतलब हम इसमें चेंजेस कर सकते हैं। बट सेट का एक और भाई है, वो है फ्रोजन सेट, जो होता है इम्यूटेबल। हम उसमें कोई भी चीजें चेंज नहीं कर सकते। आपको मैं वो भी एक्सप्लेन करता हूं। तो यहां पे लिखता हूं fs फ्रोजन सेट। तो मैंने यहां एक फ्रोजन सेट बनाया। अभी हम इसे रन करते हैं, देखते हैं हमारा आउटपुट क्या आएगा। सो एरर आ चुका है, एट्रीब्यूट एरर। फ्रोजन सेट ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट ऐड। बिकॉज फ्रोजन सेट इम्यूटेबल होता है तो हम उसमें कोई भी वैल्यू ऐड या रिमूव नहीं कर सकते। इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो चलिए गाइस, मैं आपको सेट को एक रियल लाइफ एग्जांपल से समझाता हूं। सोचो स्कूल अटेंडेंस लिस्ट है। एक स्टूडेंट का नाम कितनी भी बार लिखो, अटेंडेंस में उसका नाम सिर्फ एक ही बार काउंट होगा, बिल्कुल सेट की तरह। फ्रोजन सेट सेट का इम्यूटेबल वर्जन होता है। तो अब बढ़ते हैं हमारे लास्ट कंपाउंड डेटा टाइप की तरफ, जो कि है डिक्शनरी। डिक्शनरी डेटा टाइप, डिक्शनरी की वैल्यू पेयर में डेटा स्टोर करती है। डिक्शनरी इज म्यूटेबल, यानी हम इसकी वैल्यूज चेंज कर सकते हैं। तो चलो हम हमारे स्क्रीन पे चल के इसे समझते हैं। तो मैं एक सिंपल सी यहां पे पहले डिक्शनरी बनाता हूं स्टूडेंट्स नाम की, एंड अब मैं इसका टाइप प्रिंट करूंगा। ओके, सो प्रिंट टाइप स्टूडेंट्स। तो चलो अब इसे रन करते हैं, हमारा आउटपुट चेक करते हैं। कंट्रोल एस करके सेव किया, आउटपुट है क्लास डिक्ट। डिक्ट मींस डिक्शनरी। ओके, हमारा आउटपुट एकदम परफेक्ट आया है। और गाइस, कंफ्यूज नहीं होना है आप लोग को। देखो, ये सेट है और ये डिक्शनरी। ठीक है, डिक्शनरी जो होती है वो की वैल्यू पेयर्स होती है, इतना याद रखिएगा। तो चलो अब मैं इसमें वैल्यू असाइन करता हूं। सो यहां पे मैं स्टूडेंट्स के नेम दे देता हूं, नेम वायरल, एंड उसके बाद मैं यहां पे लिखूंगा एज 20, एंड उसके बाद यहां पे लिखूंगा सिटी मुंबई। और गाइस, यहां पे आप लोग एक बात का ध्यान दीजिएगा कि यहां पे की वैल्यू पेयर्स है, तो यहां पे हम इक्वल टू का यूज नहीं कर रहे हैं, यहां पे हम यूज कोलन का कर रहे हैं। आप लोग को इस पर गड़बड़ नहीं करनी है, क्योंकि ये की वैल्यू पेयर्स होते हैं। तो अब मैं यहां पे नेम को प्रिंट करवाऊंगा, प्रिंट स्टूडेंट्स नेम। और गाइस, आप लोग देखिए हमारा आउटपुट क्या आएगा जब मैं नेम को प्रिंट करवाऊंगा। तो यहां पे हमारा आउटपुट आया वायरल। तो आप सोच रहे हैं वायरल क्यों आया? बिकॉज ये जो नेम है वो उसकी की है, एंड जो वायरल है वो उसकी वैल्यू। तो यहां पे मैं एज प्रिंट करवाता हूं, तो एज भी आया है हमारा 20। क्यों? बिकॉज ये की वैल्यू पेयर्स है। तो मैं यहां पे एज को चेंज करता हूं, तो स्टूडेंट्स एज इक्वल्स टू 22। सो अब हम इसे रन करते हैं एंड हमारा आउटपुट चेक करते हैं। तो यहां पे हमारा एज आया है 22। तो मतलब क्या हुआ? हमारी जो डिक्शनरी है वो म्यूटेबल है, जैसे कि आपको मैंने पहले भी बताया था। सो आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है, तो मैं आपको वापस से बता देता हूं।
देखो, जो हमारा नेम है वो है की, जो हमारा एज है वो भी की है, एंड जो सिटी है वो भी की है, एंड जो हमारे सेमी कोलन के राइट साइड में वो वैल्यू है, मीन्स जो वायरल 20, एंड मुंबई है वो उसकी वैल्यू है। तो आप लोग इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा। डिक्शनरी बहुत सिंपल है और हमारी डिक्शनरी होती है म्यूटेबल, ठीक है। तो आप लोग को मैं एक रियल लाइफ एग्जांपल से समझाता हूं। सोचो, डिक्शनरी एक कॉन्टैक्ट बुक है जहां नेम इक्वल्स टू की और फोन नंबर इक्वल्स टू वैल्यू। अगर किसी का नंबर चेंज हो जाए तो अपडेट कर सकते हैं। सो लिस्ट, ट्यूपल, सेट एंड डिक्शनरी के कंपैरिजन आप लोग देख सकते हैं। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो दोस्तों, ये थे पाइथन के कंपाउंड डेटा टाइप्स। लिस्ट, ट्यूपल, सेट और डिक्शनरी में से आपका फेवरेट कौन सा है? और सबसे इंपॉर्टेंट बात, सब्सक्राइब वायरल कोडर्स। हैप्पी कोडिंग।